मेरी किसी कुटन लगा है। मैं थोड़े के मिर्त कर रही, मेरा कोई हल कर देवो। मैं सारी जिंदगी 2 बच्चे तिरतर गए पूरे मल्ले को पूछ लो, मेरे तोले जाटे वाले वेख लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 2 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर शहर के अंदर, जहाँ पर मेरे साथ एक बूढ़ी वालिदा मौजूद है। इसका बेटा इस पर तशद्दुद करता था और इसको मार पीट कर जो है वो घर से निकाल देता था। चंद दिन पहले राह जाते हुए किसी राहगीर ने मुझे एक वीडियो बनाकर भेजी कि एक माँ जी है सरैया बीबी, उसको घर से निकाल कर जो है उस पर तशद्दुद किया गया। मैंने उस वीडियो को जो है 2 न्यूज़ की जीनत बनाया, जिस पर SHO असलम भट्टी साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उस पर FIR दर्ज की, उस लड़के को पकड़ा और आज वो लड़का दोबारा जो है ज़मानत करवा के जो है माँ जी को दोबारा थ्रेट कर रहा है। दोबारा इसको ये कह रहा है कि भी मेरा पर्चा FIR दर्ज करवा के आपने क्या कर लिया है। माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं, उससे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। माँ जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने दूसरे जमानत कर उन्होंने तो मैंने धमकियां ला, मेरा तू की करवा लिया, मैं तो फिर आ गया, मैं तेन छड्डना नहीं, मेरा पुत्र है। वो मैंने दूसरा वड्डा नाल लैत लगा, फिर उन्होंने धमकियां ला, मैं तेन बंदे के माँ पुत्रा तुहानू किसी को मरवा दा या मैं आम मादा, साडी जान का खतरा है। इहदे तो बगैर और मेरा दुश्मन को नहीं, जो भी इहदे बच्चों ने जो साडा कुछ हो जाए ये मरवावन वाला है, और साडा कोई दुश्मन नहीं। मैनू बेहियाइयां गालां, मैनू सड़क ते तरूंदा है, लगे जाते किसी राही ने तस्वीर ला दे, इन्हां दा भला होवे, आपकी मेहरबानी। इन्हां ने पुत्र मेरे नाल ना तामन करते भजाए। हुण फिर मैं कल DPO ते पेश हुई हाँ। हुण अज उन्हें 4 बजे फिर मैनू बुलाया, मेरे को टुरिया फिरिया नहीं जाता, मेरे को पैसा तेला कित्थों मैं लियावां, मेरे दुआवां दारू खून आदा वड्डे पेशाब नाल, मेरा कोई वो पुछदा नहीं दसदा नहीं। 40 लाख रुपया अगे जमीन वेचते दिता है, हूँ आदा होर विच मैनू मार कटाई करदा है, गल पैंदा है। जे कुछ छडावन आदा आदा तुसीं तुहाडे घर जाने छडान, तुसीं कौन जे सानू आखण वाले। कोई बेचारा इधरों जीपुरा, मैं सारी 1 साल दा सी जदों इन्हां दा प्यो छड्डदा ही गया। चल मैं मेहनत मजदूरी करते परांदे बना लीड़े सी ते मैं इन्हां नूं रब ने पालिया, पाल साहब ते इन्हां दीयां शादियां कीतियां, सब इन्हें मैनू रुपया कमा ते नहीं दिता। फिर इन्हें बाहर गया, उत्थे कलाया सारा 16 लाख रुपया हो जांदा, मैं वखरा कर्जा लाया 3.5 लाख रुपया मेरे को इन्हें वधारा ले लिया, वो भी नहीं दिता। 20-25 लाख का हुण करजाई है, मैं कित्थों देवां, जे कोई आंदा मैं उहदी मिन्नत करनी पुत्तर दे देदा, और ते मैनू बद जबानां ते बेहियाइयां। अच्छा माँ जी आप मुझे ये बात बताएं कि आपका बेटा अब जब ज़मानत पे घर रिहा होकर घर आ गया है, तो अब आपको वो क्यों धमकियाँ लगा रहा है? वो पुत्र मैं उन्होंने बेदखल भी किया, वहाँ मेरा की करवा लिया। मैं रात रहा, मैं तुहानू 8 दिन में रखा, तुहानू पीच पावना है, मैं राई का पुत्र नहीं, जे मैं तुहानू ना पीच ना पावा तुहानू रिजल्ट इहदा देना है। वो मैनू ये आख रहा है, मैं मिन्नत करनी हाँ तुहाडे अगे, इनू ना घर चों निकालिया जाए, जिथे इन्हें कारखाना किया वो भी मेरे मापियां की जायदाद, इहदे प्यो की इहदे दादे की किसी की जायदाद नहीं दी, वो मेरे माँ प्यो की तो रब की दिती है। ये मेरे 2 घरां दे विच आपकी मेहरबानी हो, मैं मिन्नत करनी, खुदा का वास्ता करते इथों कढ़िया जाए, इहदा मैनू खतरा है, निकल भी जाए तो मैनू खतरा है। ऐ सानू माँ पुत्रां नूं मारना चाहता, मेरे पुत्र का गुनाह कोई नहीं। आपने इस माँ जी की बात सुनी है। इसका ये कहना है कि पहले भी मैंने अपनी आबाई जगह फ़रोख्त करके इसको 40 लाख रुपए जो है वो कारोबार के लिए दिए। वो 40 लाख रुपए कारोबार पे हड़प करने के बाद जो है उसको ख़त्म करने के बाद आज कुछ इसका कर्ज़ा था, कुछ मैंने वो उतारा, अभी भी इसके ऊपर जो है वो 25 लाख रुपए से ज़ायद कर्ज़ा है। इसको माँ जी ने एक कारखाना जूतों का बनवा कर दिया है, जहाँ पर ये अपना कारोबार चला रहा है। लेकिन आज जो है घर के अंदर दोबारा माँ जी को जब ये छूट कर आया है, ज़मानत पर रिहा होकर आया है, तो आज माँ जी को दोबारा इस कदर धमकियाँ लगाना कि मैंने आपको इसका रिज़ल्ट देना है। मैं DPO कसूर साहब से अपील करूँगा कि कल माँ जी ने आपको दरख्वास्त दी है, उस पर आज SHO असलम भट्टी साहब ने भी इनको थाने में बुलाया है, इनकी दाद रसी की जाए। इनको यहाँ तक माँ जी का कहना है कि हमें जो है अपनी जान का भी ख़तरा, ये हमें मार देगा, उसने हमें खुली धमकियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन आज जो बेटा इसको तंग कर रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है।
हुकूमत वक्त फौरी तौर पर नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि इस वालिदा को इंसाफ फराहम किया जाए।